सब्सिडी के पकवान हजम कर गए। पिछले 5 साल में आंकड़ा 60 करोड़ से ज्यादा का रहा। जिस देश में तिहाई आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती है, वहां करोड़पति सांसद सब्सिडी वाले रेट पर बिरयानी उड़ाते हैं। ये कड़वी सच्चाई एक आरटीआई से सामने आई है। देश में 2010 के बाद महंगाई कितनी बढ़ी है, यह हर कोई जानता है, लेकिन महंगाई को मुद्दा बनाकर जनता का वोट लेने वाले सांसदों की कैंटीन में 2010 से पकवानों का रेट जस का तस है। सांसदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर भी नहीं हुआ है कि जो लोग सक्षम हैं वो सब्सिडी न ले। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि करोड़पति सांसद करोड़ों की सब्सिडी क्यों खाते हैं। क्या देश के सांसदों और विधायकों को कैंटीन में सब्सिडी वाले पकवान उड़ाने का नैतिक हक है? मटन करी 20 रुपए की और चिकन करी 29 रुपए में, मसाला डोसा महज 6 रुपए का और दाल फ्राई 4 रुपए में। ये रेट लिस्ट संसद की उस कैंटीन की है जहां देश का सबसे सस्ता लजीज खाना मिलता है। जनता महंगाई चिल्लाती है, लेकिन जनता की ही कमाई से संसद की कैंटीन को करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 2013-14 जिसके आंकड़े सरकार के पास आखिरी उपलब्ध है, उसमें 14 करोड़ की सब्सिडी पार्लियामेंट्री कैंटीन में बेचे जाने वाले फूड पे सरकार लोकसभा सेक्रेटेरिएट के बजट ग्रांट में से दी गई है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि हर महीने करीब 1,40,000 रुपए वेतन भत्ता पाने वाले सांसदों के लिए संसद की कैंटीन को एक साल में 14 करोड़ की सब्सिडी दी गई। पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो 60 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी सांसदों ने हजम कर ली बिना डकार मारे। 2010-2011 में 11 करोड़ 70 लाख, 2011-2012 में 11 करोड़ 90 लाख, 2012-2013 में 12 करोड़ 50 लाख और 2013-2014 में 14 करोड़ की सब्सिडी डकार गए सांसद। हैरान करने वाली बात यह है कि कैंटीन में तमाम चीजों को उस कीमत पर बेचा जाता है जो उनकी लागत से बहुत कम होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टाफ सैलरी और ओवरहेड्स या और किसी किस्म के खर्चे शामिल नहीं है, और वो रॉ मटेरियल कॉस्ट ही अपने आप में सेल प्राइस से बहुत कम है। संसद की कैंटीन में मसाला डोसा की कीमत सिर्फ 6 रुपए है, जबकि इसे बनाने का सामान ही 23 रुपए 26 पैसे का आता है। मटन करी 20 रुपए में मिलती है, उसकी लागत 61 रुपए 36 पैसे है। नॉन वेज थाली की कीमत 33 रुपए है। नॉन वेज थाली बनाने में 99 रुपए लगते हैं। दाल फ्राई 4 रुपए की मिलती है। दाल फ्राई की लागत 13 रुपए 11 पैसे है। इस खुलासे के बाद सारी पार्टियां बचने के रास्ते तलाश रही हैं। मेरा ज्ञान जो है 10% से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन कैंटीन इस्तेमाल नहीं करते। ये बाकी कौन लोग हैं जो कैंटीन इस्तेमाल करते हैं? ये सच तक जब तक ना पहुंचे इस पर कोई टिप्पणी देना सही नहीं है। इसमें सब्सिडी क्या दे रहे हैं हम? वो खाने पीने चीज के लिए सस्ता में दे रहे हैं ना। तो जो तनख्वाह एमपीज को मिलती है वो तो आपको वो बाहर में तो उनको इसका 10 गुना मिल सकती है जो मेहनत करनी होती है एमपी के लिए। मुझे लगता है इसका 1/10वां हिस्सा सांसदों के पास जाता है। 9 हिस्सा जो इसमें है वो सामान्य रूप से जो कर्मचारी या जो आगंतुक या विजिटर्स या जो अधिकारी आते हैं या बाकी गेस्ट आते हैं उनके लिए है। बार बार सांसदों को इस लाइट में दिखाना, इस प्रकाश में दिखाना, ये पूरी तौर से अनुचित है। कैंटीन में सब्सिडी वाला पकवान उड़ाने में विधायक भी पीछे नहीं है। यूपी विधानसभा में 2012 तक नॉनवेज खाना नहीं मिलता था। विधायकों ने फरमाइश की तो सरकार संसद की कैंटीन वाला मेन्यू मुहैया कराने के लिए राजी हो गई। राजस्थान में भी विधानसभा की कैंटीन में माननीयों के लिए 20 रुपए में चावल दाल, 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद वाली शाकाहारी थाली मुहैया कराई जाती है। बाजार में कम से कम 5 रुपए में मिलने वाली चाय यहाँ 2 रुपए में मिलती है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब आर्थिक सुधार के नाम पर रसोई गैस, डीजल, बिजली जैसी जरूरतों के लिए सब्सिडी खत्म की जा रही है
तो फिर सांसदों और विधायकों के खाने पर करोड़ों की सब्सिडी क्यों दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मैं आपका एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहता हूं। नॉनवेज थाली, देखिए यहां पे लिखा हुआ है नॉनवेज थाली। नॉनवेज थाली 33 रुपए की आती है और इस पर है सब्सिडी 200%। फिश करी आती है 20 रुपए की और इस पर है सब्सिडी 239%, 239%। खीर आती है 8 रुपए की और इस पर है सब्सिडी 249%, 249%। मटन करी आती है 20 रुपए की और इस पर है सब्सिडी 202%। चावल आते हैं 4 रुपए के और इस पर है सब्सिडी 266%। वेज थाली आती है 18 रुपए की और इस पर है सब्सिडी 199%। सूप आता है 8 रुपए में और इस पर है सब्सिडी 143%। उबली सब्जियां मिलती है 5 रुपए में और इस पर है सब्सिडी 535%। पूरी सब्जी है मिलती है 2 रुपए में और इस पर है सब्सिडी 813%। क्या एक आम आदमी को मिलेगी? क्या उस गरीब आदमी को मिलेगी जो फुटपाथ पर भूखा सोता है? क्या उस आदमी को मिलेगी जिसको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है? क्या उस गरीब बच्चे को मिलेगी जो कूड़ा बिनकर अपना पेट पालता है? कई सारे सवाल हैं। 2/3 जनता हमारे यहां 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करती है, ये एक हकीकत है। और सबसे पहले मैं चलूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब के पास। मीम अफजल साहब, क्या यह सब्सिडी जायज है? देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा आपको, मैं इस बात को ठीक नहीं समझता हूं कि अगर मैं सपोर्ट करूं कि नहीं जी ये होना चाहिए। ये खुद ही पार्लियामेंट के मेंबरों को चाहिए कि वो इस पर गौर करें और करना चाहिए उनको। लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन मैं जरूर करना चाहता हूं। आज मैंने इस बारे में पार्लियामेंट जाकर के कुछ इंक्वायरीज की हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, लोकसभा सेक्रेटेरिएट में 2500 लोग काम करते हैं, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में 1500। मीडिया के जो पार्लियामेंट के दौरान जब होता है 1000 से 1200 लोकसभा राज्यसभा को कवर करने वाले लोग होते हैं। एमपीस 800 हैं टोटल, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के 800 से भी कम है। रेलवे के जो एम्प्लॉइज हैं जो पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ कैंटीन्स में, वो 3500 हैं। जो रिसेप्शन की कैंटीन है वहां जिन लोगों को ये सुविधा मिलती है उसके अंदर सीआरपीएफ के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, मिनिस्ट्रीज के लोग आते हैं और सेशन के दौरान जो गेस्ट आते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स के, उनको भी वहां ये फैसिलिटी मिलती है। गोया 6500 लोगों पर ये 14 करोड़ रुपया अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये सब्सिडी बैठती है तकरीबन 1750 रुपए। और अगर खाली एमपीस पर डिवाइड करें हम इसको तो बैठेगी 9.5 लाख से ज्यादा, 9.5 लाख रुपए से ज्यादा एक एमपी पे आएगी। मैं आपको ये भी बता दूं, आप तो पार्लियामेंट जाते रहे हैं, बड़ी कम तादाद में बहुत कम तादाद में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो सेशन के दरमियान आकर के पार्लियामेंट में खाना खाते हैं। काफी बड़ी तादाद में देखें आप, लंच में लोग चले जाते हैं। आमतौर पर खाना, ज्यादातर एमपीज को मैंने देखा है कि वो या तो चाय पीते हैं या कॉफी लेते हैं, सैंडविचेस लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं। बंद कर दीजिए ना अफजल साहब, अफजल साहब बंद कर दीजिए इसको। लोग ही इस्तेमाल करते हैं। मैं कह रहा हूं बंद कर दीजिए इसको। मैं आ रहा हूं आपकी बात पर। मैं आपको पहले तो एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता था कि इसका जिम्मेदारी सिर्फ एमपीज पर नहीं डालना चाहिए। दूसरी अहम बात, कुछ जगह हैं प्रिविलेज्ड हैं, मिसाल के तौर पर यह सब्सिडी क्या मिनिस्ट्रीज की कैंटीन में नहीं दी जाती है? दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आप जिस भी कैंटीन में जाएंगे आपको सब्सिडाइज खाना मिलेगा। यह अलग बात है कि इतना सस्ता शायद नहीं होगा। उसके अलावा राष्ट्रपति भवन हमारा एक
संवैधानिक जगह है, राष्ट्रपति अकेले होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टाफ वहां पर है, वहां भी कैंटीन होती है, वहां भी सब्सिडाइज खाना या सामान जो है वो मिलता है। इसी तरह से मिलिट्री की कैंटीन्स के अंदर भी सब्सिडाइज खाना मिलता है। पार्लियामेंट भी अपने आप में एक इदारा है जहां सब्सिडाइज खाना होता है। मैं कुछ आइटम्स के बारे में यकीनन ये कह सकता हूं कि ये बहुत ही कम रेट पर हैं, इसको बढ़ाना चाहिए और इसकी समीक्षा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप जो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि देश का संविधान बनाने वाले लोग, देश का कानून बनाने वाले लोग, अगर उनको उनके नीचे, लेकिन ये आप तक जो होता रहा है, मैं खुद चूंकि पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं, तो ये बात चर्चा पार्लियामेंट के मेंबरों में भी होती है और कहते हैं नहीं ये ज्यादती हो रही है। लेकिन ये देखते हुए कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर गौर होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि सब्सिडी एमपीज हड़प कर जाते हैं, मेरा ख्याल ये इंसाफ नहीं है। नहीं तो बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए। तो 6,500 रुपए के उस पूरे, नहीं देखिए एक बात समझिए, कुछ जगह प्रिविलेज्ड हैं और प्रिविलेज, देखिए आज आप कह रहे हैं खाने पर सब्सिडी बंद कर दीजिए, कल आप कहेंगे उनका किराए पर जो सब्सिडी दी जाती है वो बंद कर दें, परसों आप कहेंगे कि उनको जो हवाई जहाज का टिकट दिया था वो बंद कर दिया। सबके पीछे कोई रीजन है। इस तरह से आप देखिए ना, सारे सरकार के अंदर, सरकार जब चलती है, प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है एक, आपको मालूम है कितना पैसा खर्च होता है, उनके साथ कितने लोग जाते हैं। हम कहें कि प्राइम मिनिस्टर के साथ 200 लोगों को ना जाकर के सिर्फ 25 लोगों को भेज दीजिए आप, सब्सिडी उस पर जो खर्चा हो रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें देश की गरिमा के साथ चलते, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब्सिडी जो है गरिमा की निशानी है, लेकिन एक प्रिविलेज है और पार्लियामेंट का प्रिविलेज अपना होता है। पार्लियामेंट के मेंबर के बारे में एक प्रिविलेज है, उसका एक प्रिविलेज दिया गया है और वो संविधान ने दिया है। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पार्लियामेंट के मेंबरों को सर जोड़कर बैठना चाहिए। मैं यहां पर यह भी नहीं कहूंगा, कई चैनल ने ये कहा कि इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, उन्होंने किया, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। इसके लिए जिम्मेदार हर सरकार है, तमाम मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उनको बैठ करके सर जोड़ करके इस पर बात करनी चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि सब्सिडी बिल्कुल खत्म कर दी जाए, लेकिन इस बात के हक में जरूर हूं कि एक रीजनेबल सब्सिडी होनी चाहिए, जैसे दूसरी मिनिस्ट्रीज में दी जाती है, दूसरे बहुत सारे संवैधानिक इदारों में दी जाती है, बहुत सारे दूसरे कामों में दी जाती है। और सरकार के बहुत सारे ऐसे खर्चे अगर आप एक एक करके गिनते जाएंगे तो कल आपका चैनल, ये नहीं हर चैनल कहेगा नहीं ये काम तो खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। आज बहुत सारे अफसरान देश से बाहर जाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है उसके ऊपर, क्या वो बंद कर देना चाहिए? इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। अफजल साहब, ये कोई नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री का आप विदेशी दौरा बंद कर दें, अफसरानों का आप विदेशी दौरा बंद कर दें, लेकिन कम से कम चिकन बिरयानी, मटन करी नहीं कहेंगे, और लग्जूरियस फूड तो सारी चीजें हैं। अफजल साहब, ये कोई नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री का आप विदेशी दौरा बंद कर दें, अफसरानों का आप विदेशी दौरा बंद कर दें, लेकिन कम से कम चिकन बिरयानी, मटन करी नहीं कहेंगे, और लग्जूरियस फूड तो बंद कर दें, जिस पे आप सब्सिडी दे रहे हैं 200%, 300%। देखिए, दाल रोटी खाइए, नॉनवेज थाली खाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 500-500% की सब्सिडी तो बंद कर दीजिए। जो खाना आप, जिसका आप लग्जूरियस खाना कह रहे हैं, जिस लग्जूरियस खाने की आप बात कर रहे हैं, आप तो खुद वहां जाते रहे हैं, कितना लग्जूरियस होता है मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं खुद पार्लियामेंट का फॉर्मर एमपी हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी बुराई करूं, लेकिन खाना कितना लग्जूरियस होता है ये मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं। ये शिकायत बहुत सारे एमपीज ने की है। चलिए सोमनाथ भारती जी के पास चलता हूं। भारती जी, लेकिन कह सकता हूं कि वो लग्जूरियस खाना नहीं होता बिल्कुल भी। चलिए, आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वरना जो रेलवे कैटरिंग का डिपार्टमेंट है वो उसकी कितनी तारीफ करता है। खुद नरेंद्र मोदी से लेकर एचडी देवगौड़ा साहब वो खाना खाते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी वो खाना खाते रहे, ये सबको ऑन रिकॉर्ड पता है और लोगों ने इसको देखा भी है। सोमनाथ भारती जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपके यहां भी दिल्ली विधानसभा में बड़ी सस्ती थाली मिलती है वेजिटेरियन।
दीपक जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था मीम अफजल साहब को और आपके सवाल को मैंने ढंग से सुना है। कारण क्या है कि अगर नेताओं की भूख इस खाने से मिटती तब तक तो ठीक था, लेकिन नेताओं की भूख इस खाने से नहीं मिट रही है। हजारों करोड़ का फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं। इस खाने से अगर मिट गई होती तब तो कोई चिंता की बातें नहीं थी, लेकिन इस खाने के अलावा और बड़े बड़े खाने खा रहे हैं। जहां तक बात प्रिविलेजेस की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मीम साहब क्यों कह रहे हैं कि प्रिविलेज है सस्ता खाना। भाई आखिरकार महंगाई की मार अगर नेताओं को ना पड़े, अगर असुरक्षा की भावना नेताओं के बीच में ना आए तो कैसे मालूम पड़ेगा। जनता की समस्याओं से अवगत होने का बहुत आसान तरीका है कि महंगाई की मार हम पर भी पड़े, असुरक्षा की भावना हमारे अंदर भी आए। लेकिन ये जो इतिहास रहा है, जो परंपरा रहा है, नेताओं ने चाहे एमएलएज हो या एमपीज हो, इन सब ने अपने लिए स्वर्ग क्रिएट कर रखा है, अपने लिए खुद सैलरी डिसाइड करते हैं। कारण क्या है कि इन सब चीजों के ऊपर ये रिविजिट इसलिए होनी जरूरी है कि आम आदमी की समस्याओं से वो रूबरू हो पाए। लेकिन साथ साथ में दीपक जी मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मेन कार्य जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का है, अगर वो उसको कर पाते, देखिए जैसे कि यूएस के अंदर एक सेनेटर को 60 रिसर्चर्स मिलते हैं, लेकिन वैसी डिमांड हिंदुस्तान में नहीं आएगी। डिमांड आएगी हमको फ्री का खाना चाहिए, हमको फ्री का जूता चाहिए, हमको फ्री का पेट्रोल चाहिए। डिमांड्स अगर काम के ओरिएंटेड हो तब तो देश की जनता दोनों हाथों से देगी। अगर इनका सोशल ऑडिट हो कि भाई आपको इतने फ्लाइट्स के टिकट मिले, इतने ट्रेन के टिकट्स मिले, आपने उसका क्या उपयोग किया, तो मुझे लगता है देश की जनता देने में बिल्कुल दिल खोल के देगी। मेरा ख्याल है कि आप किसी दिन इस पे भी चर्चा करिए कि क्या जो सुविधाएं मिल रही हैं एमएलए एमपीज को, उसका सोशल ऑडिट होना जरूरी है कि नहीं है। बिल्कुल, सोशल ऑडिट एक बड़ी बात है। लेकिन फिर से मैं आपको रेट कार्ड बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कितने परसेंटेज की सब्सिडी मिलती है। एक नॉनवेज थाली पे 200%, फिश करी पे 239% और खीर पर 249%, 249%। मैं यहां पर जीसी मल्होत्रा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, हम उनको ऊपर प्रेस गैलरी से लगातार कई सालों तक देखते रहे हैं। मल्होत्रा साहब, मीम अफजल साहब का आरोप है कि ज्यादा खाना तो लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट के कर्मचारी खा जाते हैं। मीम अफजल साहब काफी हद तक ठीक कह रहे हैं। ये सेक्रेटेरिएट की सिर्फ बात नहीं है। आप देखिए एमपीज के अलावा एक्स एमपीज, उसमें दूसरे जो अलाइड ऑफिसेज हैं, वहां पर बैंक्स हैं, उसमें जो सिक्योरिटी स्टाफ है, ये सब अलाउड है और उनके लिए रेट अलहदा नहीं लगाए जा सकते। तो 800 एमपीज की जगह पे अगर वहां केटर होता है 8 या 10 हजार आदमियों को खाना, तो सब्सिडी उस हिसाब से ही लगती है। अब ये एक वेलफेयर एक्टिविटी की तरह बड़ी ब्लू चिप कंपनियां हैं, जैसे मिनिस्ट्रीज का इन्होंने जिक्र किया। आप अगर यूके हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वहां सब्सिडी एक साल में 5 मिलियन पाउंड की वहां की पार्लियामेंट कैंटीन को दी जाती है। मैं ये कहूंगा कि जो जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन दी हाउस पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, अगर ये एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ अपना हर दूसरे साल या तीसरे साल रिव्यू करती रहे तो शायद ये दिक्कत ना आए। आज तक 3 दफा रिव्यू हुए हैं, 2002, 2003 और उसके बाद 2010। अगर ये हर दूसरे तीसरे साल जिस तरह महंगाई बढ़ जाती है उसके हिसाब से बढ़ाएं तो थोड़ा करके बढ़े। अब इतना जैसे 200% और 700% आप बता रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। और फिर सिर्फ एमपीज की जहां बात है, हम क्रिटिसाइज तो सिर्फ एमपीज को करते हैं ना, क्योंकि उनकी वजह से मिल रही है। अगर एक ब्लू चिप कंपनी है या एक मिनिस्ट्री है तो वहां मिनिस्टर लोग तो सिर्फ नहीं आके खाते ना, सारा स्टाफ खाता है। तो वहां एक वेलफेयर एक्टिविटी की तरह पे ये एक रिवाज है कि थोड़ा अच्छा फूड कहीं बाहर ना जाना पड़े और थोड़ा सस्ता भी हो जाए। पर ये तो बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। तो जिस तरह ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन सब्सिडी है,
उसी तरह आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो भी किया जाता है। एमपीज के नाम पे ही सब कुछ डाल दिया जाता है। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि वहां पर अगर 8,000 का स्टाफ आए तो उनको वहां अलाउ ना किया जाए। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी भी एक दफा गए तो वो न्यूज बन गई, 28 रुपए की उन्होंने थाली ली। इस तरह 800 में से मुझे नहीं लगता 50% से ज्यादा एमपीज इस कैंटीन को यूज करते होंगे। वो कुछ अपने घर ही खाने चले जाते हैं, कुछ को बाहर का खाना सूट ही नहीं करता है, वो अपना घर का ही पसंद करते हैं। मुझे याद है जैसे मैं सेक्रेटरी जनरल, हेलो जी बोलिए बोलिए। नॉट इवन, आप ठीक कह रहे हैं, अगर 20% हो, मेरा मतलब वहां एमपीज बहुत कम होते हैं। आप देखेंगे एक्स एमपीज भी बहुत होते हैं, वहां मीडिया वाले भी होते हैं जो एमपीज और एक्स एमपीज के साथ में होते हैं, तो सेंट्रल हॉल में बैठने की जगह कैंटीन में भी बैठ जाते हैं। तो इस तरह मैं इसके लिए ये कहूंगा कि सब्सिडी आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, इसको जॉइंट कमेटी को रेगुलेट करना चाहिए प्रॉपरली। पर इतना ज्यादा एमपीज को इसके लिए क्रिटिसाइज करना कि उनको बड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन उन्हीं को मिल रही है, ये तो वहां 8-10 हजार का जो स्टाफ यूज करता है सब उसको यूज कर रहे हैं। और ये एक किस्म की जैसे दूसरी मिनिस्ट्रीज में है या दूसरी पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में है, वहां भी सब्सिडी दी जाती, परंतु रेगुलेट की जाती है। रेगुलेट करने की यहां जरूरत है। चलिए, रेगुलेट नहीं हो रही है, इसी पर हम बहस करेंगे। विधोड़ी जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हमारा सब्सिडी क्यों खाते हैं करोड़पति सांसद। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये दूसरा कार्ड है। ये कहता है कि मटन करी की कीमत क्या है। मटन करी मिलती है 20 रुपए में और सब्सिडी है इसमें 202%। चावल मिलते हैं 4 रुपए में, सब्सिडी है इस पर 266%। वेज थाली मिलती है 18 रुपए में, सब्सिडी है इस पर 199%। ये हाल है पार्लियामेंट की कैंटीन का। सबसे पहले चलता हूं रमेश विधोड़ी जी के पास। रमेश विधोड़ी जी, आपको कभी लगा कि आपको कहना चाहिए कि नहीं भैया इतना सब्सिडाइज खाना हमको नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की फिक्र है, मुझे उन लोगों की फिक्र है, मुझे उन लोगों की जवाबदेही है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 जून का खाना नहीं खा पाते। दीपक जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि कम से कम डिस्कशन पे इस चीज को ले आए हो आप पर्दे के ऊपर जी। और आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस कितना भी ईमानदार हो, उसकी एक ऐसी परसेप्शन बना दी गई है कि वो फोकट की खाना जानता है। आप सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए होंगे, 1 वर्ष हो गया मुझे सांसद बने हुए, मैंने वहां पर केवल 2 दिन खाना खाया है। नंबर 1, एक ऐसी परसेप्शन बना दी गई है कि वो फोकट की खाना जानता है। आप सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए होंगे, 1 वर्ष हो गया मुझे सांसद बने हुए, मैंने वहां पर केवल 2 दिन खाना खाया है। नंबर 1। नंबर 2, वो खाना केवल पार्लियामेंट के सेशन के टाइम में मिलता है। नंबर 2, पॉलिटिशियंस 11 बजे 10 बजे घर से निकलता है पार्लियामेंट के लिए, रात को 9 बजे तक पार्लियामेंट चलती है। इस देश का ब्यूरोक्रेट्स, इस देश का नौकरी करने वाला व्यक्ति कौन व्यक्ति है जो एक्स्ट्रा टाइम में काम करने के अपने ओवर टाइम नहीं मांगता है वो। और दूसरी बात, उस कैंटीन के अंदर जो देश भर से पार्लियामेंट देखने वाले लोग एज ए गेस्ट, आम पार्लियामेंट देखने वाले आम नागरिक जो देश के हैं, वो जब पार्लियामेंट देखने आते हैं तो उनको भी खाना खिलाता है सांसद वहां पर जी कि आज आपको लंच वहीं पार्लियामेंट में होगा, आपका भी उतना हिस्सा इस पार्लियामेंट के अंदर। इसीलिए दर्द इस बात का होता है कि एक पहलू को दिखाया जाता है हमेशा फिल्मों में, नाटकों में, हर चीज के अंदर। और मैंने एक बार जब पार्लियामेंट में मैं मेंबर बन के पहली बार गया तो कुछ इसी प्रकार के जर्नलिस्ट मित्र खड़े हुए थे, यही चर्चा करने लगे। मैंने कहा कि चलो पॉलिटिकल आदमी तो नहीं बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट क्यों खाते हैं। उन मेरे जर्नलिस्ट बंधुओं को बुरा लग गया, कहने लगे आप उनके लिए फिर एक प्रस्ताव लेकर आ जाओ जर्नलिस्टों की उनको खाना। मैंने कहा मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये नहीं है, लेकिन उस सब चीज को ये थोप देना कि केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सब्सिडीज दी जाती है, लेकिन ये मैं सहमत हूं कि सब्सिडीज इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जेब अलाउ कर दे। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी के आम लोग, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट कहते हैं हम पार्लियामेंट देखना चाहते, वो पार्लियामेंट में आएंगे। अगर मेंबर पार्लियामेंट लोगों को 5 और एक बार लजीज खाना नहीं होता है, सिंपल भोजन होता है जो साधारण घर में खाना बनता है, ये लजीज फूड और कहकर उसको और पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है।
और निश्चित रूप से देश के कर्णधार के रूप में जनता चुनकर भेजती है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। 2, 4, 5, 7% की मैं बात नहीं कहता हूं, लेकिन देश के लोग पार्लियामेंट, देश के जो पॉलिटिकल आदमी हैं वो भी देश के बारे में ऐसा नहीं है कि सोचते ही नहीं है, बिल्कुल वो देश को लूटते खसोटते ही हैं, देश को बर्बादी पे ले जाते हैं, जब जनता को बर्बाद करने में लगे। ऐसी परसेप्शन नहीं बनानी चाहिए, मेरा निवेदन है जी। नहीं, ये फिश फ्राई कैसी बनती है वहां पे? पॉम्फ्रेट फिश कैसी बनती है वहां पे विदोड़ी जी? नहीं, मैं तो नॉन वेज नहीं, मैं तो दीपक जी नॉन वेज खाता ही नहीं हूं, नंबर 1। मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैंने तो कभी अंडा नहीं खाया। और फ्रूट, लेकिन अगर वो बनता है तो वह क्या वहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स है वो नहीं खाते हैं क्या? क्या जो जर्नलिस्ट है वो नहीं खाते हैं क्या? फ्रूट या क्रीम जो सैलेड एरिया के लोग जाते हैं अगर वो फिश और करी मांगते वो नहीं खाते हैं क्या? फ्रूट क्रीम सैलेड तो खाया होगा आपने, मसाला डोसा भी खाया होगा। चीज 800 एमपीओ में थोप दी गई है। रमेश जी वेजिटेरियन है। फ्रूट क्रीम सैलेड कैसा लगता है आपको वहां का? मैं बता रहा हूं ना आपको, मैंने आज तक फ्रूट क्रीम सैलेड खाया नहीं वहां पे जी। मसाला डोसा खाया होगा। अगर मेरे घर से भोजन लेकर जाता हूं जो कैंटीन और है, जिस दिन मेरे घर से भोजन नहीं वहां जाता पे है, तो सिर्फ चावल और छोले या राजमा मिलता है, इतनी वैरायटी नहीं है वहां पे। नहीं, यहाँ तो फिश करी है, दक्षिण भारतीय थाली है, और दीपक जी अगर मटन बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, खीर है, नॉनवेज थाली है, दही है, पूरी सब्जी है, रुमाली रोटी है, शामी कबाब है, वेज थाली है, मसाला डोसा है, फ्रूट क्रीम सैलेड है, दाल फ्राई है, चपाती है, ये 95 आइटम्स है मेन्यू में सोमनाथ भारती जी ने बताई थी। 95 आइटम। दीपक जी नबद को पकड़कर भारतीय जी सत्ता में आ गए, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तो खाना खाया नहीं है, मानसिकता बताई दी। बोलिए अफजल साहब, मुझे लगता है कि आपके हिसाब से क्रॉस द कंट्री जितने भी सरकारी दफ्तर है वहां सब जगह सब्सिडाइज खाना देना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, 20 घंटे काम करने दिया जा रहा है। वो ओवर टाइम भी तो लोग मांगते हैं 20 घंटे काम करने के बाद। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको, आपने बड़ा लंबा मेनू बताया, आपने बड़ा लंबा मेनू बताया। बहुत अरसा हुआ कभी फिश पॉम्फ्रेट आया करती थी पार्लियामेंट में, वो बहुत जमाने पहले बंद हो गई। मेरा ख्याल है उसको बंद हुए भी 7, 8, 10 साल हो गए। चलिए कल खिलाता हूँ सेंट्रल हॉल में आपको। कौन सी आती है मुझे नहीं मालूम। चलिए कल खिलाता हूँ सेंट्रल हॉल में आपको। अभी भी ना, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बुलाता हूँ। कल आइए, बुलाता हूँ आपको कल सेंट्रल हॉल में फिश मिलेगी नहीं, इसलिए कि सिर्फ सेशन के दौरान मिलती है। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता तो इस मेनू की 75% चीजें तो मिलती ही नहीं है। सर मैं कल खिलवाता हूँ आपको। जो चीजें बिल्कुल नहीं मिलती हैं पार्लियामेंट के सेशन के दौरान। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे कि ज्यादातर चीजें जो हैं वो पार्लियामेंट के सेशन के दौरान मिलती है। बाकी जैसे सरकारी दफ्तरों का हाल है, सरकारी कैंटीनों का हाल है, वही हमारी पार्लियामेंट का भी है। कह दिया कि भाई एमपीज तो अवेल ही नहीं करते, नेता अवेल ही नहीं करते हैं उसको। लेकिन अगर दीपक जी, अगर आपको वाकई में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आपने इतनी रखना है कि बाकी में सोमनाथ जी वो अवेल करे ना करे, आपको और थोड़ा तहम आपने जो भी चीज बताई है वो कम से कम 150 रुपए से लेकर 400-500 रुपए की चीज, 400-500 रुपए की नॉर्मल। सुन लीजिए, गृहिणी है ये, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपना घर खुद चलाती है, इनका दर्द भी सुन लीजिए। आपने जो भी चीजें बताई हैं वो कम से कम 150 रुपए से लेकर 400-500 रुपए तक की एक नॉर्मल होटल में मिलती हैं। आप किसी और हायर क्लास में जाइए तो वो और ज्यादा मिलती हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि हम जो सब्सिडी अवेल करते हैं एक नॉर्मल सिलेंडर पर, उस पर भी हमें SMS आ जाता है कि आप प्लीज फॉरगो दिस सब्सिडी। तो मैं अब आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं आज इस फोरम के कहते हैं कि आई एम फॉरगोइंग दिस सब्सिडी। सबसे आश्चर्य वाली बात तो ये है जो कि मीम अफजल जी ने कही कि ये MPs आर द इलाइट क्लास, ये सारी चीजें इलाइट क्लास के लिए हैं, लेकिन MP इसको अवेल नहीं करते और जो 8-9 हजार जो विजिटर्स आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, वो खाते हैं। तो आपके सामने क्या ये एक बहुत बड़ा सा स्कैम नहीं चल रहा कि जो चीज सिर्फ MPs के लिए बनी हुई है वो बाहर की सारी पब्लिक आके अवेल कर रही, एक वेलफेयर एक्टिविटी चल रही है ओवरऑल खुलेआम। नहीं, वो सिर्फ MPs के लिए नहीं बनी है बहन। नहीं, जो आपने कहा है कि ये सारी चीजें इलाइट क्लास, प्रिविलेज क्लास, ये वर्ड आपने यूज किया है कि ये प्रिविलेज क्लास के लिए बनी हुई है। नहीं, इलाइट क्लास नहीं,
आपने ठीक है, प्रिविलेज क्लास ये वो यूज हुआ है। नागरिक जो सांसद के लिए असेंबली एक प्रिविलेज सब्सिडी होता है। सबसे पहले तो आप इकोनॉमी क्लास को देखिए। हम जैसे लोग जो कि एक 200 रुपए की सब्सिडी के लिए हमें बार बार कहा जाता है कि आप प्लीज फोरगो कर दीजिए। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आप अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी देखेंगे कितने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सब्सिडी नहीं मिलने के कारण, जो कि सरकार से प्रॉमिस्ड है, आज बैंकों में एनपीए हैं। और बैंकों जो एक पब्लिक का जो नॉर्मल पब्लिक का पैसा उसमें लगा हुआ है, वो इतने बड़े बड़े अकाउंट्स एनपीए हैं। बैंक उससे परेशान है। एक जो मैन्युफैक्चरर है जो कि अपनी कंपनी चलाना चाहता है वो उससे परेशान है। तो ये सब्सिडी जिनको मिलनी चाहिए, जो कि इनके एंड यूजर्स हैं, उन तक तो पहुंच नहीं रही है। और जो कि पब्लिक ने जिन्हें एक लेवल तक लेके गए हैं, जिनको प्रिविलेज क्लास बनाया है, उनको और उनके साथ में जो भी उन्हें देखने आते हैं या उनके साथ जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये प्रिविलेजेस सारे मिल रहे हैं। अब उसमें स्टैंडर्ड कम है, ज्यादा है। नेचुरली जो चीज 80 रुपए की है और वो अगर 8 रुपए का सूप मिल रहा है तो क्वालिटी तो नेचुरली मैं मतलब सोचती हूँ कि कम है ही है। पर नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने तो दिखाई हुई वहां पर। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, रमेश भिदोड़ी जी और मीम अफजल जी, आप दोनों को मेरा सवाल है। एक बार डोसा विजय लक्ष्मी जी को खिलाकर दिखाए, वहां पर खा ले तो चलिए मैं आपके साथ खाता हूँ। डोसा खा ही नहीं सकती आप। अरे छोड़िए रमेश भिदोड़ी जी, मैं आपके साथ खाता हूँ। देखिए, आपको फैसिलिटी तो है ना इस देश में। दो रोटी के लिए जब आदमी तरस रहा है, वहां पर अगर 8 रुपए में या 1 रुपए में रोटी, ये मैंने पेपर में पढ़ा, 1 रुपए में रोटी है। और रोटी शायद ऐसी चीज है जिसमें शायद सब्सिडी नहीं है। वो सांसद की सब्सिडी नहीं है जी। वो बिहार से, नागालैंड से जो पार्लियामेंट लोग देखने आते हैं, उनका राइट है, उनको खिलाई जाती है। जो नागालैंड से, बिहार से, असम से जो लोग आते हैं, उनको खिलाई जाती है सस्ती वो। तो आज इस प्रोग्राम पे रमेश भिदोड़ी जी आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हम तमाम सांसद राज्यसभा और लोकसभा के कहते हैं कि हम इस कैंटीन में खाना नहीं खाएंगे। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ जाइए आप। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल डिक्लेयर करता हूँ। नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ जाइए। लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। आप लेकर आएंगे? मैं लेकर आऊंगा, मैं 100% लेकर आऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज चला दूंगा, लेकर आऊंगा। भिदोड़ी जी, सेंट्रल हॉल में चाय भी नहीं पियेंगे क्या? नहीं, अपने पैसा देकर पियेंगे जी। मैं आज भी तो पैसे देते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप कब कर रहे हैं? सोमनाथ साहब जी, एक मिनट। मीम अफजल साहब, मुझे ये बता दीजिए कि खाना एक प्रिविलेज है, नेसेसिटी? जी नहीं, नेसेसिटी है। नेसेसिटी है आपका कहना। देखिए, मैंने बहुत शुरू में कहा कि जो अभी हमारे आप उसको प्रिविलेज बता रहे थे कि यह सांसद का प्रिविलेज है। जैसे हमारे ना मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा पार्लियामेंट एक प्रिविलेज्ड इदारा है। जिस तरह राष्ट्रपति भवन एक प्रिविलेज्ड इदारा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस एक प्रिविलेज्ड इदारा है। एक अलग से आप इसको, जैसे दिल्ली की असेंबली एक प्रिविलेज्ड इदारा है। और प्रिविलेज इदारे जो होते हैं, वहां पर कुछ चीजें प्रिविलेज होती हैं। देखिए, आपने एक बात कही, मैं आपको टेक्निकल बात कहता हूं। आपने कहा कि 14 करोड़ रुपया एमपीज हजम कर गए। ये बुनियादी तौर पे आपने उनके प्रिविलेज के खिलाफ बात किया है। उन्होंने हजम नहीं किया, इसको आप साबित नहीं कर सकते। मैंने बताया, मैं तो 6,500 कह रहा था, लेकिन मैंने अलाइड सर्विसेज को नहीं गिना। तो अभी हमारे लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल साबिक हैं, उन्होंने फरमाया कि 8-10 हजार लोगों को ये खाने की सुविधा है। अगर आप समझते हैं कि बंद कर देना चाहिए, मैं तो कम से कम इसलिए नहीं कहूंगा कि वो स्टाफ के जो लोग वहां पर रहते हैं वो मुझको गाली देंगे, बोले अफजल साहब ने सबसे पहले कहा था कि इसे बंद करा दीजिए। तो जिनको ये सुविधा, लेकिन जो आपने कहा कि इसको मॉनिटर करने की 18 घंटे नौकरी करते हैं, 2 साल 18 घंटे ड्यूटी लेते हैं वो बेचारे। क्या होनी चाहिए कि रेट बहुत 18 घंटे ड्यूटी लेते हैं, पार्लियामेंट का सेशन चलता है। 18 घंटे की ड्यूटी बाकी जगह भी है जहाँ पर लोग देते हैं, तो ये सब्सिडी वहां पे क्यों नहीं दी जाती है? उसकी समीक्षा करने की जरूरत है। देखिए, आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको कैंटीन मिलेगी, लेकिन वहाँ पे कोई सब्सिडाइज खाना नहीं होता है। कोई भी पेशेंट होता है वो एक प्रिविलेज होता है। पेशेंट और उसके साथ जो कंसर्निंग लोग होते हैं वो प्रिविलेज होते हैं। उनको उन लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये सब्सिडी हॉस्पिटल में टाइम देती होंगी, 18 घंटे काम करती होंगी। तो आप कहो मैं 18 घंटे काम करूंगी और सैलरी 8 घंटे की लूंगी,
तब मैं मानूंगा आप कितनी देर अगर आपको लगता है कि उनके बारे में भी सोचिए ना, जो 6-6 महीने खेतों में पसीना बहाते हैं और 10% भी नहीं मिलता अपने फसल का। ब्रेक के बाद बात करूंगा इस पर। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, नॉनवेज थाली 33 रुपए की, इस पर सब्सिडी है 200%। फिश करी है 20 रुपए की, इस पर सब्सिडी है 239%। और खीर है 8 रुपए की, जिस पर सब्सिडी है 249% की। लेकिन माननीयों का कहना है, हमारे सांसदों का कहना है कि वहां के जितने कर्मचारी हैं वो भी ये खाना खाते हैं, इसलिए इसका ठीकरा सिर्फ सांसदों के सर पर नहीं फोड़ा जा सकता और वो वहां पर कई घंटों ज्यादा मेहनत करते हैं बिना ओवर टाइम लिए। मेहनत तो एक किसान भी करता है। विधुड़ी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेहनत तो एक किसान भी करता है, किसान भी 18-18 घंटे काम करता है। मैं 1 मिनट लूंगा आपका। मैं 1 मिनट आ रहा हूं सोमनाथ जी, मुझे ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है विधुड़ी जी, उसी बैकग्राउंड से आते हैं विधुड़ी जी। लेकिन विधुड़ी जी, मेहनत तो एक किसान भी करता है, 6-6 महीने बिना रुके बिना थके मेहनत करता है। आप उसकी फर्टिलाइजर सब्सिडी तो काट रहे हैं ना, उसके लिए कोई कैंटीन है, बेचारा एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाता है। आपको उसका ख्याल नहीं आता? पेट्रोल की सब्सिडी, डीजल की सब्सिडी सब भी तो कम होती जा रही है। दीपक जी, मैं इन चीजों को आप मीडिया की एक नेचर होता है कि चीजों को क्लब करने से। मेरा कहने का मतलब है जो 8000 स्टाफ काम करता है, 18 घंटे नौकरी करता है वहां पे, जो 8000 स्टाफ के लोग हैं जी। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर आप बात करेंगे, एमएलए की बात करेंगे, तो एमएलए सुबह 100 लोगों को घर में चाय भी पिलाता है। मैं ये तो नहीं कह रहा उसकी सब्सिडी भी सरकार दे उसके घर में जाने के बाद। एक जनरल आम आदमी घर में, ह्यूमन बीइंग जब घर में कोई आता है तो उसको एंटरटेन करता है। जो बाहर के लोग हैं, जो असम से भी आएंगे, बिहार से भी आएंगे, नागालैंड से भी, वो गेस्ट आते हैं दिल्ली में, वो होटल में खाना खाएंगे तो वो भी उनको अगर वह कैंटीन में सांसद खाना खिलाता है, 50-50, 100 लोग आते हैं एक सांसद की हम पार्लियामेंट को देखना चाहते हैं। लेकिन जो ये सब्सिडी है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसको कम किया जाना चाहिए। और मैं ये मेरी बहन जो है अभी लक्ष्मी जी कह रही थी, एक बार ये पार्लियामेंट आए वो उनके डोसे को खा भी नहीं सकती हैं जी, मैं बताऊं आपको। तो अगर कोई खा नहीं सकता तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्यों खिलाता है? तो कैंटीन जी, अगर कोई खा भी नहीं सकता तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्यों खिलाता है? बीमार करने के लिए खिलाता है कि अगली बार कभी संसद आना ही मत आप। नहीं, लजीज की बात है, नागालैंड बिहार के लोग लजीज की बातें मैं कह रहा हूँ, लजीज की जो सीए वो डोसा होता है जो एक ढाबे पे सस्ती दुकान में डोसा खिलाया जाता है, वो लजीज नहीं है, वो 5 स्टार का डोसा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये सीए हैं बहन मेरी, उस डोसा को, वो जो आम एक ढाबे पे गरीब आदमी को डोसा खिलाया जाता है, वो क्वालिटी होती है वहां पर, वही सब्जी की क्वालिटी होती है, साधारण भोजन होता है। रोज 5 स्टार होटल क्या, एक नॉर्मल होटल और रेस्टोरेंट में भी हम खाना नहीं खाते, में भी शायद महीने में एक बार खाते हैं। लेकिन हमारा जो नॉर्मल जो फूड बिल है वो ही इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 सालों में शायद अगर हमारे घर में 200 रुपए की सब्जी आती है, आज की डेट में 1000 रुपए की सब्जी आती है। मेरे घर में सिर्फ 3 लोग हैं, तो एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, डीजल पे, पेट्रोल पे, सबसे सब्सिडी कम होती जा रही है। पार्लियामेंट खाने नहीं जाते हमारी फैमिली के लोग भी सारे, ये वो भी घर पे ही खाते हैं मैडम, हमारी फैमिली भी घर पे ही खाती है, पार्लियामेंट में जाकर नहीं खाती सब्सिडी लेने के लिए। नहीं विधुड़ी जी, आपने अच्छा सोमनाथ भारती जी आप अपना कमेंट करिए, फिर मैं विधुड़ी जी के पास जाऊंगा। दीपक जी मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। जी देखिए, इस तरह की जो बातें हो रही हैं उसका एकमात्र कारण यह है कि इस देश में, मुझे माफ करना विधुड़ी जी, मुझे माफ करना अफजल साहब, इस देश में नेताओं की छवि इतनी गिर गई है कि कुछ भी जब लगता है कि भाई इनको सस्ता मिल रहा है तो लोग उस पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर ये नेता, अगर यहाँ इस देश के नेता काम कर रहे होते और जनहित में काम कर रहे होते तो उस वक्त फिर ऐसे सवाल ना उठते। मुझे याद है दीपक जी, जब मैं गूगल गया था, गूगल हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया के अंदर, वहां पे ड्राई फ्रूट्स फ्री में रखे रहते हैं, लोग वहां पे उठा के खाते हैं। आज तक वो सवाल कभी नहीं उठा क्योंकि जो गूगल के एम्प्लॉइज हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंटेरियन एमएलए परफॉर्म कर रहे होते और देश की जनता को विश्वास होता कि वो हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा सवाल आज ना उठता। देश की जनता कहते कि आपको हम और सुविधा देना चाहते हैं, आप काम करके दिखाइए। रमेश विधुड़ी जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कहना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। विधुड़ी जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको उस किसान की फिक्र नहीं है जो 24 घंटे खटता है, आपको पार्लियामेंट के उस एम्प्लॉय को सब्सिडाइज खाना देना है,
जो आदमी दीपक आपके जी, हिसाब से 18 घंटे काम दीपक करता जी, है, मुझे नहीं लगता कोई 18 घंटे दीपक काम जी, करता है। सेशन तो सिर्फ 3 बार दीपक होता है, जी, बाकी उसका 10 to 5 का जॉब है। किसान की परवाह ना होती तो जो गरीब आदमी के लिए जीरो बैलेंस का अकाउंट खोला गया जनधन योजना वो ना आती, किसान की फिक्र ना होती तो उसकी आकस्मिक मौत पर सुरक्षा बीमा ना आती, अटल पेंशन योजना ना आती। वो गरीब के लिए ये, उस गरीब के लिए योजना है सब। अच्छा मुझे तो बताओ, इसीलिए जीरो बैलेंस अकाउंट उनको खोलने से पार्लियामेंट में कोई आज सब्सिडी दी जा रही है, पहले नहीं दी जा रही। जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने से किसान को क्या मिल गया? ये जो करप्शन आगे आने लगा है, 206 करोड़ का करप्शन का केस आज बाहर आया है। अब कहां, मतलब फिर तो हमें लगा था कि मोदी जी के जमाने में पार्लियामेंटेरियंस की छवि थोड़ी सुधरेगी, लेकिन वो छवि फिर से बिगड़ती जा रही है। ये एक साल का स्कैम नहीं है, ये मोदी जी के आने के पहले स्कैम है सारे के सारे। ये इन स्कैमों के कारण ही भारती जी आज आकर बैठकर उपदेश दे रहे हैं। भारती जी के अभी इनकी पार्टी के भी 7-8 एमएलए हैं जो फर्जी डिग्री मामले में फंसे हुए, एक जेल में जा चुका है। ये पुराने स्कैम है। अभी भारती जी भी उपदेश दे रहे थे कि पॉलिटिकल लोगों ने अच्छे काम किए होते तो भारती साहब आप भी बढ़िया देखकर टिकट बांटते होते तो आज क्या होते कि फर्जी डिग्री के लोग मिनिस्टर बन बैठे हैं। देखिए, चलिए मुझे अफसोस बहस यही रोकनी पड़ेगी भारती जी और रमेश विदोड़ी जी। इस बात को डिस्कस करने के लिए मैं फिर एक बार बैठूंगा आप दोनों के साथ, फिर एक नई बहस हम रखेंगे। लेकिन फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगा